नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा के बड़ौदा और गोहाना में 2 दलित लड़कियों से पुलिस हिरासत के दौरान गैंग रेप किए जाने की शर्मनाक घटना रोंगटे खड़े कर देती है। इन लड़कियों को पुलिस ने सोनीपत के भुटाना गांव में हुए 2 पुलिस वालों की हत्या के आरोप में थाने में कैद कर रखा था। इस घटना की शिकार नाबालिग दलित लड़की की मां ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और वो सोनीपत महिला थाना पहुंच गई, जिसके बाद 30 जुलाई को मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसार 3 मुख्य आरोपी पुलिस वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संजय, स्पेशल पुलिस ऑफिसर राधे और कांस्टेबल संदीप के अलावा 7 से 9 जिनके नाम का पता नहीं है, उन्होंने 3 से 5 जुलाई के बीच बड़ौदा पुलिस थाने और गोहाना के क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस में दोनों दलित लड़कियों का गैंग रेप किया। एफआईआर में 3 मुख्य आरोपी पुलिस वालों का सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा गया है। इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 376 2A और 376 D के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ये धाराएं गैंग रेप के मामलों में लगाई जाती हैं, जबकि एफआईआर में शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धारा नहीं जोड़ी गई है, जिसे लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस वालों की इस कथित घिनौनी हरकत का शिकार नाबालिग दलित लड़की, जो 22 अगस्त को 18 वर्ष की हो चुकी है, वो और दूसरी लड़की आपस में फर्स्ट कजन हैं। ये दोनों 5 जुलाई से करनाल जेल में 2 पुलिस वालों की हत्या के आरोप में कैद हैं। ये घटना जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की नजर में आई, तब जाकर मामला अब लाइमलाइट में आता नजर आ रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसने 21 से 23 अक्टूबर के बीच सोनीपत एक पैनल भेजकर जानकारी लेने की कोशिश की है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी हरियाणा पुलिस को 22 अक्टूबर को लेटर लिखकर मामले की जांच की मांग की है। इसके साथ ही मामले में कई दलित संगठन भी अब सामने आने लगे हैं। सोनीपत जिले में इस सिलसिले में कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं। हैरत की बात यह है कि कथित संगीन जुर्म करने वाले आरोपी पुलिस वालों की अब तक गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी है। सोनीपत एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा है कि मामले में एएसपी निकिता खट्टर के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कर दी गई है। मामले में महिला थाना एसएचओ इंस्पेक्टर प्रोमिला भी जांच में सहयोग कर रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है इस साल के 29 जून से, जब सोनीपत के भुटाना में 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि 29 जून की शाम 5 बजे पुलिस को खबर मिली कि हरियाली बाजार के पास एक पुरानी बिल्डिंग में 2 पुलिस वालों की लाश खून से सनी पड़ी है। इन दोनों पुलिस वालों की पहचान की गई। एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर कप्तान सिंह, जिनकी उम्र 42 वर्ष थी, उनके रूप में, और दूसरे 28 साल के कांस्टेबल रविंदर कुमार के रूप में। घटनास्थल पर कांस्टेबल रविंदर के हाथ में एक गाड़ी का नंबर लिखा मिला, जिसके सहारे जांच कर रही पुलिस दल हत्या के 6 आरोपियों तक पहुंच सकी। ये 6 आरोपी थे। मुख्य आरोपी एक लोकल गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर, जिसके बारे में कहते हैं, अमित, और अन्य 5 जिनमें नाबालिग दलित लड़की भी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि 2 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर, जिसे बता रहे अमित, उसको पुलिस वालों ने एक कार में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो अमित ने माना कि वो कार में शराब पी रहे थे। जब पुलिस वालों ने कप्तान और कुमार ने अमित से पुलिस चौकी चलने को कहा तो उसने पहले तो उन्हें
रिश्वत देने की कोशिश की। फिर बाद में मामला बिगड़ गया और अमित ने लड़कियों की पहचान गुप्त रखने की कोशिश में पुलिस वाले कप्तान और कुमार की हत्या कर दी। हालांकि दूसरी तरफ घटना के वक्त नाबालिग रही दलित लड़की की मां इस बात से इनकार करती है। दलित लड़की की मां का कहना है कि पुलिस वालों ने ये देखा जब कार में अमित उस लड़की के साथ था तो उन्होंने अमित से कहा कि वो नाबालिग लड़की को उन्हें सौंप दे ताकि वो उसके साथ एंजॉयमेंट कर सके, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया और फिर पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। अमित ने पुलिस वाले की हत्या कर दी। पुलिस वालों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की की मां ने कहा है कि अमित और उसकी बेटी प्रेम प्रसंग में थे और शादी करना चाहते थे। परिवार इसके लिए राजी नहीं था, इसीलिए नाबालिग दलित लड़की रात में सुनसान पाकर अपनी कजन, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, उसके साथ अमित से मिलने चली गई थी। पुलिस वालों की हत्या के मामले में दोनों दलित लड़कियों को हत्या का आरोपी बनाया गया है। पुलिस वालों की हत्या का यह मामला 30 जून को दर्ज किया गया था। एक खास बात यह भी है कि अमित को उसी दिन एनकाउंटर में मार गिराया गया, जबकि बाकी 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। पुलिस बताती है कि दोनों दलित लड़कियों की गिरफ्तारी 3 जुलाई को की गई थी। पुलिस की इस बात से भी शिकायतकर्ता नाबालिग दलित लड़की की मां ने इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद लड़कियों को 2 जुलाई के दिन सरेंडर करने के लिए कहा था, क्योंकि पुलिस वाले उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को तंग करने लगे थे। लड़की की मां का कहना है कि 2 जुलाई को वो लड़कियों के साथ बड़ौदा पुलिस थाने में रही, जहां पुलिस वालों ने उन्हें मारा, गालियां दी। पुलिस वालों ने परिवार की एक दूसरी नाबालिग लड़की को भी उठा लिया और उसे घंटों तक पुलिस थाने में रखा। बड़ौदा पुलिस थाने के एसएचओ बदन सिंह ने पीड़ित पक्ष के इस दावे से आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी लड़कियों के अलावा परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को थाने में नहीं ले जाया गया और ना ही किसी को गाली दी गई, थप्पड़ मारा गया। पुलिस वालों की हत्या की आरोपी दोनों दलित लड़कियों को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। फिर एक लोकल कोर्ट ने जब उन्हें करनाल जेल भेजने का आदेश दिया, तब उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी पुलिस हिरासत में लड़कियों के साथ गैंगरेप किए जाने का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ बर्बरता की। उनके प्राइवेट पार्ट्स में वुड स्टिक्स, बॉटल्स और हाथ घुसाकर यातनाएं दी गई। महिला थाना की एसएचओ प्रोमिला बताती हैं कि नाबालिग लड़की की मां ने दोनों पीड़ित लड़कियों की तरफ से पुलिस में शिकायत की है और दूसरी बालिग लड़की के परिवार से किसी ने भी पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत नहीं की है। इस मामले में लड़कियों का मेडिकल चेकअप भी सवालों के घेरे में है। इसमें 3 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 3 बार लड़कियों का मेडिकल जांच कराया गया। पहला मेडिकल जांच जो हुआ वो 3 जुलाई को किया गया। लड़कियों की गिरफ्तारी इसी दिन बताई गई है और दूसरी मेडिकल जांच 5 जुलाई को की गई, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था। पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच के बाद लड़कियों ने 7 जुलाई को प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें करनाल सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर 12 जुलाई को उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा है कि पीड़ित परिवार ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद गोहाना कोर्ट ने लड़कियों के मेडिकल जांच के आदेश दे दिए। ये मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को 1 अगस्त को मिली। पुलिस दावा करती है कि किसी भी मेडिकल जांच में लड़कियों के साथ बर्बरता के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स के भी बयान दर्ज किए गए हैं। करनाल सिविल अस्पताल ने प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग और स्वेलिंग की बात कबूली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है कि ऐसी किसी चीज के अंदर इंसर्ट करने की वजह से ये स्वेलिंग या ब्लीडिंग हुई है।
लड़की की मां ने कहा है कि मेडिकल जांच रिपोर्ट भी पुलिस के दबाव में तैयार की गई है। तो ये था सोनीपत पुलिस हिरासत में हुए कथित गैंग रेप बर्बरता का पूरा सच। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।